तहरीक इंसाफ के इनकार के बावजूद स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती बैठक बुला ली। पीटीआई वाले ना आए तो जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया जाएगा। मसला टीओआर्स का है, पीटीआई कह दे अपनी मर्जी के टीओआर्स रख लें, कल ही कमीशन बना दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह की पेशकश, मुमकिन जवाब में पीटीआई के लिए खुशखबरी नहीं तो बुरी खबर भी नहीं थी। इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज से बातचीत। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे, बातचीत पर गौर कर सकते हैं। हेलो हाय और गुड बाय सेशन खत्म करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का जवाब, बानी पीटीआई से मुलाकात तक न कराई जा सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। अपोजिशन जमातों की मुशावरत से पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं हो रही। उमर अयूब की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास, कोई और इदारा तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस के लिए आसानियां पैदा करने का मशवरा, वाजे कर दिया पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। शहबाज शरीफ के 5 साल तक वजीर आजम रहने के सवाल पर कहा इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा आराई की नजर, अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में कार्रवाई 18 मिनट से ज्यादा ना चल सकी। अरकान के हुकूमत और पीका एक्ट के खिलाफ नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शोर शराबे के दौरान 4 बिल मंजूर, 4 मौखर कर दिए गए। बिलावल भुट्टो की आमद से पहले ही इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत ने पीका तरमीमी एक्ट और डिजिटल नेशन बिल सेनेट में भी पेश कर दिया। चेयरमैन ने दोनों बिल मंजूरी के लिए मुताल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए। सहाफियों का पीका एक्ट के खिलाफ सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज। पीका तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफती तंजीमें और अपोजिशन एक पेज पर आ गई। मुतनाज़े एक्ट के सहाफियों के एहतजाज में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की भी शिरकत। शिबली फराज ने नए बिल का मकसद सहाफियों को काल कोठरी में ले जाना करार दे दिया। हुकूमत की तकलीफ का बायस खबर फेक न्यूज करार पाएगी, कामरान मुर्तजा का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर, बिल गैर जमहूरी और मुतनाज़ करार। वफाक से बिल वापस लेने का मुतालबा, सहाफियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। नून लीग और पीटीआई ने मुश्तरका तौर पर नाम तजवीज़ किया। जुनैद अकबर का हुकूमत और अपोजिशन दोनों से इजहार तशक्कुर। सीनियर अरकान की रहनुमाई में जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में निभाने का पैगाम। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा गया। नून लीग से मुज़ाकरात करने वाली कमेटियां तहलील नहीं की गई। नैयर बुखारी की ब्रीफिंग। पे हाथ डाल और इनके जितने भी कारोबार हैं पाकिस्तान के अंदर और इंशाअल्लाह ताला स्टेट टू स्टेट हुकूमती सतह के ऊपर जो है इनकी एक्सपीडिशन भी जो है वो भी करवाई जाएगी इनको कि उनको वापस भेजा जाए, पाकिस्तान वापस भेजा जाए। हमारी एक्सपीडिशन की ट्रीटी है यूएई के साथ। रियासत ने 25 साल बाद मलिक रियाज पर हाथ डाल दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से हवालगी का अमल मुकम्मल करके पाकिस्तान में मुकदमा चलाए जाएंगे। वो वक्त गया जब मलिक रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अब किसी फोरम पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क भर में कायम बहरिया टाउन्स और मलिक रियाज के असासों की तहकीकात की जरूरत पर जोर दे दिया। वाज़े कर दिया मुल्क से बाहर बहरिया टाउन में पैसा लगाने वाले को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, उसका पैसा भी डूब जाएगा।
इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद सरबराही करेंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरी किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म की मराकश वाक़े से मुताल्लिक इजलास में हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला कर लिया। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। खैबर पख्तूनख्वा इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। सूबे में ज़रई अराजी पर टैक्स लगाने का भी फैसला। 15 करोड़ रुपए सालाना आमदन से जायद ज़रई अराजी मालिकान 50 एकड़ ज़ेरे काश्त और 100 एकड़ गैर काश्त पर भी सालाना टैक्स लागू होगा। मजीद 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया। अद्वियात की एक और खेप हेलीकॉप्टर के जरिए अपर कुरम पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और बच्चों की दवाइयों समेत 1500 किलो अद्वियात शामिल। चीनी सरमायाकारों का कराची में पुलिस पर रिश्वत सतानी और हरासानी का इल्जाम। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। घरों में सिक्योरिटी के नाम पर महसूर कर दिया जाता है। कभी कभार खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों पर हमले करके शीशे तोड़ देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो लाहौर या चीन वापस चले जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में चीनी शहरियों का मौक़िफ़। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची पुलिस के इंस्पेक्टर पर गैर मुल्की शहरी पर तशद्दुद और भत्ता लेने का इल्जाम। 16 जनवरी को डिफेंस में गैर मुल्की शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गैर मुल्की शहरी ने वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। मुल्क की बदनामी हुई। अहम वफाकी इदारे ने मुताल्लिका इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कराची के इलाके सरजानी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 9mm पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल से मुबैयन अगवा लड़की नौशेरो फिरोज से बाजियाब। गिरफ्तार मुल्जिम ने निकाहनामा पेश कर दिया। लड़की की उम्र में तजादात। अदालत ने लड़की को शेल्टर होम भेज दिया। मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची में ट्रैफिक पुलिस की ईमानदारी। डिफेंस में नोटों से भरा बैग मालिक को वापस कर दिया। पेट्रोलिंग अफसर राना लतीफ को लावारिस बैग सड़क से मिला। 5.5 लाख रुपए और पासपोर्ट मौजूद थे। शहरी उम्रे के लिए रकम जमा कराने जा रहा था। बैग वापस मिलने पर शुक्रगुजार। शब मिराज पर 28 जनवरी को सिंध के सरकारी और निजी कॉलेजेस में तातील का ऐलान। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जंग बंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली खवातीन फौजियों को रिहा करने पर इसराइल को एतराज। हमास को पहले सिविलियंस कैदी रिहा करने का मशवरा दे दिया। बदले में 90 फलस्तीनी रिहा करने की भी तैयारी। मकबूजा मगरबी किनारे में सेऊनी फौज की कार्रवाइयां जारी। जनीन कैंप में 4 रोज के दौरान 12 फलस्तीनी शहीद, 12 गिरफ्तार। इजराइल का लबनान में जंगबंदी मुआहदे से इन्हिराफ। इतवार तक फौजी इनखला नामुमकिन करार दे दिया। हिजबुल्लाह ने फौजी इनखला न होने पर कार्रवाइयों की धमकी दे दी। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। 538 अफराद गिरफ्तार। 373 को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में दूसरा टेस्ट आज मुल्तान में शुरू होगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में खुर्रम शहजाद की जगह काशिफ अली की शमूलियत। हेड कोच आकिब जावेद का सीरीज में व्हाइट वॉश का आज़म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड क्रिकेटर इंजमामुल हक के बेटे इब्तिसाल हक रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक। निकाह की सादा तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अहले खाना और करीबी अजीजों की शिरकत।
साल की पहली हब ऑटो क्रॉस रैली आज DHA कराची में होगी। 50 से ज्यादा रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। फास्टेस्ट टाइम ऑफ द ईयर के लिए कीमती गाड़ी इनाम में रख दी गई। और बेटे को कत्ल से बचाने के लिए मां को कातिल बनना पड़ गया। थ्रिलर फिल्म ड्रॉप की झलकियां जारी कर दी गईं।